कितनी ठंड हो रही है ना, मेरे तो हाथ पैर कप आ रहे हैं। वैसे ठंड में शादी करने का एक फायदा तो है, हम लोग अच्छे से अपनी सुहागरात कर पाएंगे। पता है, मैंने तो वाइन की बोतल भी ले ली है। पहले हम वाइन पीकर रोमांटिक गाने पर डांस करेंगे, फिर अपनी सुहागरात एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। मधु, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारा ये सुहाग रात का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रहने वाला है। वरुण और अर्जुन दोनों भाइयों की मधु और शालिनी नाम की लड़कियों से एक ही मंडप में शादी होती है। शादी की रस्में खत्म होने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल आ जाती हैं। प्रेरणा, मेरी तो कपकपी छूट रही है, जल्दी से मुझे मेरे कमरे में ले चलो। शालिनी मधु की नंद प्रेरणा उन दोनों को एक ही कमरे में लेकर जाती है। ये तो शालिनी का कमरा है ना, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मेरा कमरा कहाँ है? भाभी, हम सब इन 2 कमरे वाले घर में ही रहते हैं। एक कमरे में मैं और माँ सोते हैं और एक कमरे में अब आपको और भाभी को गुजारा करना होगा। क्या कहा तुमने? मैं और शालिनी एक कमरे में रहेंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? भाभी, इसमें मजाक की क्या बात है? आप लोगों ने देखा नहीं, हमारे पूरे घर में एक कमरा और एक हॉल है, इसलिए आप दोनों को इस कमरे में गुजारा करना होगा। अपनी नंद प्रेरणा की बात सुनकर मधु और शालिनी को काफी ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन वो दोनों देवरानी जेठानी चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। दोनों कमरे में चली जाती है और बेड पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में उन दोनों के पति भी कमरे में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसे देखकर अरे अरे, ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे आज हमारी सुहाग रात है ना, इसलिए। आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हम चारों क्या एक कमरे में सुहागरात मनाएंगे? अब जब तक दूसरा कमरा नहीं बन जाता, हम लोग सुहागरात नहीं मनाएंगे। अरे शालिनी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ठंड का मौसम है, ऊपर से आज हमारी सुहाग रात है, और ऐसे रात को हम अपने हाथ से ये कैसे जाने दे सकते हैं? तुम एक काम करो, तुम फिक्र मत करो। मैंने जो है ना, इस सुहाग रात के लिए एक बढ़िया से इंतजाम कर रखा है। उस एक कमरे में 4 लोग होते हैं और कमरे के एक कोने में सीढ़ी रखी होती है, जिसे लाकर अर्जुन कमरे में बनी तान पर लगा देता है और अपनी पत्नी शालिनी के साथ ऊपर तान पर चढ़ जाता है। जहां जेठ और जेठानी ऊपर तान पर एक साथ बैठे होते हैं, वहीं नीचे देवर और देवरानी खाट पर। अब हम आराम से अपनी सुहाग रात मना सकते हैं, क्यों जाने मन? सुहागरात? खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपनी सुहागरात को लेकर। मैं ही पागल थी जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में शादी करने की सोची। इससे अच्छा तो मैं गर्मी में ही शादी कर लेती। जहां एक तरफ नीचे बैठी देवरानी अपने पति से मुंह फुलाकर बैठी होती है, वहीं ऊपर तान पर बैठे जेठ जेठानी। अरे मान जाओ ना शालिनी, ठंड का मौसम है और आज तो हमारी सुहाग रात है ना। चलो ना, सुहाग रात मनाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, नीचे मेरे देवर देवरानी है और तुम्हें यहाँ ऊपर सुहागरात मनाने की पड़ी है। तो हम कौन सा उनके बगल में जाकर बैठकर सुहाग रात मना रहे हैं यार? हम तो ऊपर है ना। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल भी लेकर आया हूँ। गुलाब का फूल देखते ही शालिनी के चेहरे पर जो गुस्सा था वो अब हंसी में बदल जाता है और अब तान पर बैठे जेठ जेठानी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुहाग रात मनाना स्टार्ट करते हैं, तभी तान पर होने की वजह से शालिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा तान से नीचे सो रहे अपने देवर देवरानी पर आकर गिरती है। आह, मेरी कमर, मर गई रे मैया। अरे उठो मेरे ऊपर से, क्या मुझे दबाकर मारने का इरादा है क्या? उठो। शालिनी अपने कमर पकड़ते हुए उठती है। आपका दिमाग तो ठीक है? अरे मुझे दबाकर मारने का इरादा था क्या, जो मुझ पर गिर गई? खुद का वजन देखा है? अरे मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर गिरने का। किसने कहा था बिल्कुल तान के नीचे सोने के लिए? इतना बड़ा कमरा है, कहीं और नहीं सो सकती थी? वैसे ही हमारी सुहागरात खराब हो चुकी है, अब तुम्हें मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बस भी करिए आप लोग, कितना लड़ते रहेंगे? सुहाग रात तो आज मनेगी ही, किसी भी हालत में। इतना कहकर वरुण मधु का हाथ पकड़ता है और खटिया के नीचे जाकर लेट जाता है, और वहीं अर्जुन शालिनी का हाथ पकड़ता है और अब वो लोग तान के ऊपर चले जाते हैं। जहां जेठ जेठानी ऊपर तान पर अपनी सुहाग रात मनाते हैं, तो वहीं देवर देवरानी नीचे। ऐसे ही रात गुजरती है और अगला दिन शुरू हो जाता है। भले ही दोनों देवरानी जेठानी ने अपनी सुहाग रात मना ली हो, लेकिन जो उन्होंने अपनी सुहाग रात के लिए अपने सपने देखे थे,
वो उनके पूरे नहीं होते हैं, जिसके चलते उन दोनों का मूड काफी ज्यादा खराब होता है। अरे माँ, ये भाभी को क्या हुआ? दोनों का मुंह फूला हुआ है। लगता है इन दोनों में लड़ाई हुई है। अरे बेटा, लड़ाई किस बात की? कल इन दोनों की सुहागरात थी और इन दोनों को हमने एक ही कमरा दे दिया, इसलिए दोनों का गुस्सा होना जायज है। लेकिन बेटा तू ही बता, अब जब तक तेरे पिताजी की पेंशन नहीं आ जाती तब तक हम लोग अलग कमरा कैसे बनवा सकते हैं? इन दोनों को भी तो समझना चाहिए। अरे माँ, आपको पता है, जब कल रात में पानी लेने के लिए उठी थी तो उनके कमरे से लड़ने की आवाज आ रही थी। ये दोनों कहीं एक दूसरे को मारने ही ना लग जाए। एक कमरे में रहने की वजह से दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों के साथ समय नहीं बिता पाती थी, जिसका उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही एक दिन, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, काम करने दो। बोलो मत, ये कमरा मेरे साथ साथ जेठ जेठानी जी का भी है। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वही सोचेंगे जो करना है। मतलब तुम्हारा मन था ना कि हम एक सुहाग रात पर एक रोमांटिक डांस करें, लेकिन हम नहीं कर पाए थे। इसलिए आज मैं इस छोटे से स्पीकर में रोमांटिक, मतलब एक नहीं काफ़ी सारे रोमांटिक गाने भरवा कर लाया हूँ। तो अब मतलब हम लोग आराम से एक दूसरे के साथ डांस कर सकते हैं। वरुण मधु का हाथ पकड़ता है और अब दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं कि तभी अचानक से कमरे में शालिनी आ जाती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? भूलो मत, माँ जी कहीं बाहर नहीं गई है, आंगन में ही बैठी है। भाभी, माँ जी का तो छोड़िए, लेकिन आपको क्या तमीज नहीं है? ऐसे किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है। क्या कहा तुमने? किसी के कमरे में? भूलो मत, तुम्हारे साथ साथ ये कमरा मेरा भी है। अब हटो यहाँ से, मुझे सोने दो। शालिनी खाट पर जाकर सो जाती है, जिसे देखकर मधु को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही एक दिन घर में किसी को ना पाकर शालिनी और अर्जुन कमरे का दरवाजा बंद करके एक दूसरे के साथ प्यार भरा वक्त गुजार रहे होते हैं कि तभी अचानक से मधु आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। क्यों बंद किया है? मुझे अंदर से सामान लेना है, खोलो। मधु के बार बार दरवाजा खटखटाने पर शालिनी गुस्से से दरवाजा खोलती है। अरे चैन नहीं है क्या तुम्हें? दिख नहीं रहा हम दोनों अंदर थे, फिर भी दरवाजा खटखटा रही हो? और क्या सामान है इस कमरे में? और क्या सामान है इस कमरे में ऐसा जो लेना इतना जरूरी था? अरे ये मेरा कमरा है, अब इस कमरे का दरवाजा मैं बंद करूं या खुला रखूं, तुम्हें इससे क्या? भूलो मत, उस दिन तुम्हें कहा था कि ये कमरा हम दोनों का है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे का दरवाजा बंद करने की? अब हटो मेरे रास्ते से। दोनों देवरानी जेठानी में फिर से बहस छिड़ जाती है। रोज रोज अपनी दोनों बहुओं को इस तरह से लड़ते हुए देखकर जानकी इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो जल्दी से जल्दी पेंशन के पैसे निकलवा कर घर आती है। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है तुम दोनों को, लेकिन पूरे घर को सर पर उठा रखा है। वरुण, अर्जुन, ये लो ये पेंशन के पैसे। जितनी जल्दी हो सके इससे अपने अपने लिए अलग अलग कमरा बनवा लो और मुझे इस लड़ाई से छुटकारा दिलवाओ, वरना मैं तो सीधा संन्यास लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर लड़ते रहना दोनों की दोनों। जब से आई हो नाक में दम करके रख दिया है। अपनी सास की डांट सुनकर दोनों बहुओं को बुरा लगता है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन दोनों को अब ज्यादा दिनों तक एक कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। अर्जुन और वरुण मिलकर जल्दी से उस पेंशन के पैसों से 2 अलग अलग कमरे बनवाते हैं और कमरे बनने के बाद आखिरकार वो दोनों देवरानी जेठानी अपने सपनों के मुताबिक अपनी सुहाग रात मनाती हैं।